और उसी कल्प वृक्ष के ऊपर में काग भुचुंडी जी या गरुड़ जी से वार्तालाप हो रहा था कि रामचरितमानस हुआ था। क्या हुआ था? राम कथा काग भुचुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रवण कर रहे थे और श्रवण करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहां चले गए? चित्रकूट में जाकर के भगवान की सेवा करने लगे, भगवान के चरणों में चले गए। जब भगवान की सेवा करने लगे तो वहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या और अपने भाई के साथ में थे। इतना भक्ति किए उन्होंने, इतना भक्ति किए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी श्रीमनारायण विष्णु भगवान उन्होंने दर्शन दिए कि यही समय है गोस्वामी तुलसीदास जी को समय दर्शन देने का, नहीं तो फिर ये समय नहीं मिल पाएगा। वहां क्या था? चित्रकूट के मंदिर प्रांगण में गोस्वामी तुलसीदास जी सभी जितने भी बालक थे सभी को वहां पर चंदन लगा रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी श्रीमनारायण विष्णु भगवान बाल अवस्था में आकर के चंदन लगवा रहे थे। चंदन लगा रहे हैं लेकिन पता नहीं है कि श्रीमनारायण विष्णु भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। लेकिन पवन पुत्र हनुमान जी को समझ में आ गया कि यही समय है, नहीं तो फिर बाद में समय नहीं मिल पाएगा। पवन पुत्र हनुमान जी तोते के रूप धारण करके और वहां पर निवेदन किए हैं कि चित्रकूट के घाट पर अभय चंदन की भीड़, तुलसीदास चंदन खिंचाए तिलक लेत रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी शरण पकड़ लिए, बोले हे प्रभु अब मुझे अपना दर्शन दे दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी श्रीमनारायण विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए हैं और आदेश दिए हैं कि हे गोस्वामी तुलसीदास जाकर के जो रामचरितमानस तेलुगु और संस्कृत में लिखा हुआ है उसको हिंदी में तुम महाकाव्य करो। हिंदी में इसको जाकर के तुम महाकाव्य को लिखो श्रीमनारायण विष्णु भगवान के आदेश से। और दर्शन देकर के जब वो चले गए हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी यही रामचरितमानस को हिंदी में लिखे हुए हैं और लिखने के बाद लेकर के आए कहां पर? काशी विश्वनाथ मंदिर, बाबा भोलेनाथ के मंदिर पर लेकर के। और जब ग्रंथ को आए हैं तो जितने भी हमारे वहां संत महात्मा महापुरुष लोग ऋषि लोग थे सभी को ग्रंथ दिखाए तो सभी जो लोग ग्रंथ देखे तो क्या बोल रहे हैं कि ये काव्य गलत है, ये जो काव्य आप लिखे हुए हैं ये सरासरी गलत है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर में विश्वास था, कोई भी काम आप यदि विश्वास के साथ करेंगे वो कार्य आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर में विश्वास था क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्रीमनारायण विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिए हैं और उन्हीं के आदेश से उन्होंने हिंदी में अनुवाद किए हुए हैं। तो जितने भी संत महात्मा महापुरुष आए हुए थे गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि ठीक है, यदि मेरा ये काम गलत है तो मैं बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान लेता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान लिए कि हम बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान रहे हैं, यदि मेरा ये काव्य गलत है तो इसमें बाबा भोलेनाथ का सिग्नेचर नहीं होगा और यदि मेरा ये काव्य सही होगा तो इसमें बाबा भोलेनाथ का सिग्नेचर हो जाएगा। अब तो जितने भी वहां पर संत महात्मा ऋषि थे सब आश्चर्य में पड़ गए कि अब ये कैसे होगा। बाबा भोलेनाथ को कोई आज तक तो दर्शन ही नहीं किया है, बाबा भोलेनाथ को कोई आज तक दर्शन नहीं किया हुआ है, कोई किसी ने देखा हुआ नहीं है। अब बाबा भोलेनाथ का सिग्नेचर कैसे हो जाएगा इस पे? बोले ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी के लोग बात मान लिए। बात मानने के बाद में क्या हुआ? बोले कि ठीक है मंदिर के प्रांगण में रख दो। रखने के बाद बहुत सारा काम जो है ऊपर में रख दिया गया। रखने के बाद ताला बंद कर दिया गया। ताला बंद करने के बाद सभी लोग अपने अपने आश्रम चले गए। बोले कि कल सुबह में देखा जाएगा। जब कल सुबह में आया गया और दरवाजा जब खोला गया तो दरवाजा खोलने के बाद में क्या देखा गया कि जो काब नीचे रखा हुआ था वो काब हमारा ऊपर रखा हुआ है और उसमें बाबा